राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी कब है और देवउठनी एकादशी को क्या करें और क्या न करें, और हम आपको देवउठनी एकादशी की व्रत कथा भी बताएंगे। आइए हम बताते हैं देवउठनी एकादशी, जिसे तुलसी विवाही एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू पर्वों में महत्वपूर्ण है। इसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के विवाह का अभिनय किया जाता है और तुलसी पूजा भी की जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें? उठना और नहाना। इस दिन ब्राह्मी मुहूर्त में उठें और नहाएं। पूजा और अर्चना। भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना करें। तुलसी पूजा। तुलसी की पूजा करें और तुलसी के पौधों को सजाकर उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। व्रत और दान। इस दिन विशेष रूप से व्रत रखें और गरीबों को दान दें। भजन और कीर्तन। भगवान की स्तुति के लिए भजन और कीर्तन करें। क्या न करें? अनादर पूर्वक व्रत छोड़ना। देवउठनी एकादशी का व्रत आदान प्रदान के साथ बड़े श्रद्धा भाव से रखना चाहिए। अधर्मिक क्रियाएं। इस दिन को धार्मिक और शुभ क्रियाओं में ही बिताएं। अनैतिक कार्य नहीं करें। अन्य व्रतों का उल्लंघन। इस दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखने के बाद अन्य व्रतों का उल्लंघन न करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। आइए हम अब आपको देवउठनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हां कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड्ढाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। यह थी हमारी आज की जानकारी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें। राधे राधे।